नमस्कार साथियों, आप सभी का बिरजेश घिटाला यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। सभी साथियों को राम राम, खम्मा गणी। हम देख रहे थे मैथ्स चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए, और मैथ्स का हमारा जो पिछली क्लास हुई वो टॉपिक था समय, कार्य और मजदूरी। समय, कार्य, मजदूरी के हमने जो है दो तीन टाइप के क्वेश्चन देखे, और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे भाई। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुरेश, महेश व दिनेश किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन व 18 दिन में पूरा कर सकते, है ना। तो ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी है कि सुरेश, महेश और दिनेश किसी कार्य को जो है 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते। यदि तीनों को कुल मजदूरी 2960 रुपए मिलती है, तो बताओ प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी। यानी यहां से मजदूरी वाला क्वेश्चन भी जो है आता है। और मजदूरी कैसे मिलेगी? जितनी इनकी जो कार्य क्षमता होगी, जो ये जितना काम करेंगे, और काम कितना करेंगे जितना इनका क्या होगा, कार्य क्षमता होगी। तो जो इनकी कार्य क्षमता होगी वही इनकी मजदूरी का अनुपात होगा। तो अब सबसे पहले हमें ये निकालना है कि ये कुल कार्य कितना करेंगे। तो 12, 15 और 18 का आप एलसीएम लीजिए। का 12, 15 और 18 का एलसीएम लोगे तो 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। 90 में भाग जाएगा नहीं, 180। 180 जो है आपका आ जाएगा, है ना, 180। और वैसे अगर नहीं पता हो तो ऐसा आप एलसीएम निकाल सकते हैं, 12, 15 और 18। तो 2 का भाग 6 बार, 15 में जाएगा नहीं तो 15 का 15, 18 में जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग दोगे तो 3 बार, 15 और 9, फिर 3 का दोगे 1 बार, 5 बार, 3 बार, फिर 3 का दोगे 1, 5, 1, और फिर 5 का दोगे 1, 1, 1। 5 तरी 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। तो ये कुल जो है कितना काम करेंगे? 180 यूनिट काम करेंगे। जब ये 180 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 180 यूनिट काम करने में इसको कितना समय लग रहा है? 12 दिन का समय लग रहा है। तो 12 दिन में 180 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? तो 12 का भाग लगाओगे 180, 15 बार जाएगा, ये 15 यूनिट काम करता है। ये हमारा टोटल वर्क हो गया, और ये इधर कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, अब देखो 15 का भाग 180 में दोगे तो 12 बार जाएगा, और 18 का भाग 180 में दोगे तो 10 बार जाएगा। का मतलब ये एक दिन में 15 काम करता है, यानी इसकी कार्य क्षमता 15 है, इसकी 12 है और इसकी 10 है। तो जो इनको मजदूरी मिलेगी वो इसी अनुपात में मिलेगी, और इसी अनुपात में मिल रही है। इसका मतलब टोटल मजदूरी कितनी होगी? तो 15, 12, 27, 27 और 10 37 रुपए हो गई। कितने रुपए हो गई? 37। यानी कि इनको टोटल जो है 37 रुपए की मजदूरी। अब आप सुरेश की निकालोगे, सुरेश को कितने रुपए मिल रहे हैं? 15 रुपए। कितने में से? 37 में से। तो 2960 में से कितने मिलेंगे? ठीक है? जब आप इसको काटते हैं, 37 से ये कट जाएगा कितनी बार? आप देखेंगे 8 से गुणा करो, 8 सत्ता 56, हासिल के 5, 8 3 24 और 5 गुण 80 बार कट गया। और 15 को 8 से गुणा करते हो तो 15 8 की 120 होता है, एक जीरो। तो जो सुरेश की मजदूरी है वो कितने रुपए होगी? 1200 रुपए। ऐसे ही आप महेश की निकाल सकते हो। महेश की मजदूरी कितने रुपए है? 12 रुपए है। कितने में से? 37 में से। 2960 में से कितनी? ये 3700 है जो कट जाएगा कितनी बार? 37 से ये 2960 कटेगा 80 बार। 12 8 की कितना होता है? 96, यानी इसको मिलेंगे 960 रुपए। कितने मिलेंगे? 960 रुपए। और इसी प्रकार आप जो है दिनेश की निकालोगे, दिनेश की मजदूरी कितनी होगी? कितने रुपए मिल रहे हैं? दिनेश को 10 रुपए मिल रहे हैं। कितने में से? 37 में से। 2960 में से कितने? 2960 में से आप निकालोगे, 37 से 2960 कटेगा 80 बार, और इसको 10 से गुणा करोगे तो 800, यह आपका आ जाएगा। तो मजदूरी 1200 रुपए, इसको 960 रुपए और इसको 800 रुपए। जितना ये काम करेंगे, जितनी इनकी कार्य क्षमता होगी, उसी अनुपात में इनको मजदूरी मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, ये टाइप चेंज होगा।
टाइप क्या है, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी जो है किसी कार्य को 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। प्रारंभ में अकेले बी ने 5 दिन तक कार्य किया। 5 दिन तक अकेला बी काम करता है। इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बताओ अब शेष बचे कार्य को अकेला ए कितने दिन में समाप्त करे। 5 दिन तक बी ने अकेले ने काम किया और उसके बाद बचा हुआ काम ए करता है। ए को जो है शेष बचे हुए काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। पहला काम तो यही कि ये काम करते कितना, काम कितना करते हैं यानी टोटल वर्क निकालना है, कुल कार्य, और टोटल वर्क जो होगा वो इनका एलसीएम होगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी ये 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, ये 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है। अब इनकी कार्य क्षमता देखो, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता देखते हैं। 20 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 3। 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, ये एक दिन में 3 यूनिट करता है, ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब आगे क्या करना है, अब ये देखो कि 5 दिन तक बी ने काम किया, इसका मतलब 5 दिन तक काम कौन कर रहा है, बी। ए नहीं काम करेगा, यानी बी अकेला 5 दिन तक काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो 5 दिन में कितना काम कर देगा, 10 काम, है ना। बी जो है अकेला 5 दिन तक जो है काम करता है, इसका मतलब बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 गुणा 2 10 यूनिट, 10 यूनिट काम कर दिया। अब देखो टोटल काम कितना है, 60। 60 में से हो गया कितना, 10, पीछे कितना बच गया, 50। अब बी ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा। बचा हुआ काम कौन करेगा, ए। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, और काम करना कितना है, 50 काम करना है। तो 50 काम को करने में ए को कितना दिन का समय लगेगा, जब एक दिन में 3 काम करता है तो 50 में 3 का भाग लगा दो, 16 तिया 48, 16 तिया 48, कितना बच गया, 2/3 का मतलब ये जो है बचे हुए काम को ए कितने दिन में कर देगा, 16 से ही 2/3 दिन में कर। इस टाइप का भी क्वेश्चन है। यहाँ पहले प्रारंभ किया और फिर छोड़ के चला गया, यहाँ आगे भी टाइप आ जाएगी। दोनों साथ प्रारंभ करते हैं, 5 दिन बाद में बी काम छोड़ देता है, तो बताओ बचा हुआ काम कितने दिन पूरा होगा। तो वहां हम दोनों को साथ में काम करवाते हैं। यहाँ कहा है कि 5 दिन तक अकेले बी ने काम किया, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 10। पीछे कितना बच गया, टोटल कितना करना था, 60, 10 कर दिया, पीछे कितना बच गया, 50। बी ने काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम कौन करेगा, ए। एक दिन में कितना काम करता है, 3, 50 काम को कितने दिन में कर देगा, 16 से ही 2/3 दिन। नेक्स्ट देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, फिर भी वापस और कर लेते हैं। देखो ए किसी काम का 1/4 भाग 4 दिन में पूरा करता है। 1/4 भाग जो है 4 दिन में पूरा करता है। ए काम को कितने दिन में करेगा, 4/1/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 गुणा 4, 16 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है। उसके बाद बी उसकी सहायता के लिए आता है तथा दोनों मिलकर शेष कार्य को 1/6 दिन में पूरा करते हैं। सॉरी, शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ अकेला बी उसे कितने दिनों में कर सकेगा, अकेला बी जो है उसे कितने दिन में कर सके। तो यहां से आप ये देखो 1/4 भाग 4 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही कार्य क्षमता अगर यहां से निकाले, 1/4 काम, यह मान लीजिए 4 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना है, 16 है। 16 में से 1/4 काम हो गया, यानी 4 काम हो गया। पीछे बचा हुआ काम कितना है, यहां थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ये 1/4 काम 4 दिन में करता है, ठीक है। तो इसका मतलब शेष काम कितना है, शेष कार्य, तो शेष कार्य आप ये कहेंगे 16 टोटल है, में से 1/4 यानी 4 काम इसने कर दिया। पीछे काम कितना बचा, 12 काम बचा। कितना काम बचा, 12। उस 12 काम को दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर के जो है ए प्लस बी जो है 6 दिन में करते हैं। इसका मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों,
एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, आप निकालोगे तो 12/6, यानी कि इनकी एक दिन का काम कितने यूनिट आया, 2 यूनिट आ गया। एक दिन का काम कितना आया, 2 यूनिट आ गया। जब 2 यूनिट आ गया तो ये देखो, अब आपको बताना है कि ए कितने दिन में करेगा, तो कैसे बताओगे? ये 1/4 काम, यानी कि 16 का 1/4, यानी 4 काम करता है कितने दिन में, 4 यूनिट काम कर रहा है कितने दिन में, 4 दिन में। या फिर आप ये निकालो, यहां से कुल कार्य निकालोगे तो 16 आएगा, है ना। 16 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 16, तो इसका एक दिन का काम कितना है, एक ही आया ना। एक दिन का काम कितना आया, एक ही आया। इसका मतलब ए भी एक काम करता है, बी भी एक काम करता है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 - 1 आ गई। अब कह रहा है बताओ अकेला बी उसे कितने दिनों में कर सकेगा, अकेला बी कितने दिनों में करेगा। तो काम कितना है, 16 काम है, और बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, एक काम को कितने दिन में कर देगा, 16 दिन में। कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। थोड़ा सा समझ, 1/4 भाग 4 दिन में कर रहा है, यानी टोटल काम एक है, तो वो कितने दिन में हो रहा है, 16 दिन में हो रहा है। 16 का एलसीएम लोगे तो 16 ही आएगा, यानी एक ही एक दिन की क्षमता कितनी है, एक। 4 दिन में ये कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट कर रहा है, तो 16 में से 4 यूनिट कर दिया, पीछे कितना बचा, 12 यूनिट। 12 यूनिट दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया, 6 दिन में। दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2। 2 में से एक काम अकेला एक करता है, तो बी कितना करता है, 2 में से एक घटा दो, एक काम करता है। एक दिन में एक काम करता है, तो 16 काम को कितना करेगा, 16 दिन में। नेक्स्ट देखो, है ना। उससे पहले चतुश्रेणी कर्मचारी लाइव बैच, तो आपका कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का ऐप है, क्लासेज जो एप्लीकेशन है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते। सर ऐप कहां पर मिलेगा, आप प्ले स्टोर होता है मोबाइल का, है ना, आप प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, तो वहां पे आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फिर रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद में वहां ऑल कोर्सेज में सभी कोर्सेज आ जाएंगे, और वहां पर जो है ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का लाइव बैच मिल जाएगा। अब अभी जो है आपके 6 तारीख तक, यानी 6 जनवरी को रात की 12 बजे तक, 6 जनवरी रात 12 बजे तक जो है आपको इस पे क्या मिलेगा, ऑफर मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑफर मिलेगा, है ना। अभी ऑफर चल रहा है आज रात 12 बजे तक, इस ऑफर में जो है आप इसको परचेज कर सकते। यहां पर क्या क्या मिलने वाला है, आपको जो है लाइव क्लासेज मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में क्लास की जो पीडीएफ है वो मिलेगी, ई नोट्स मिलेंगे। ये जो लाइव क्लासेज है ये आपके पास में रिकॉर्ड क्लास के रूप में रहेगी, आप कभी भी कितनी भी बार देख सकते हो इसको। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। राजस्थान जीके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट। ये सभी जो है आपको एक कोर्स में मिलेगा, और कोर्स में आपको बता दूं, जितने रुपए की आप मार्केट से गाइड लेके आओगे उतने रुपए में इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। बिना देर किए कुचामन ऑनलाइन क्लासेस है, एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर लीजिए। और बहुत बड़ी भर्ती है, इस भर्ती को आप ये मत लेना कि बहुत बड़े पद है, बहुत ज्यादा पद है, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा, भैया ऐसा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ग्रेजुएशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सभी फॉर्म भरेंगे, और तगड़ा कंपटीशन वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पी और क्यू किसी कार्य को क्रमश से 15 दिन व 20 दिन में पूरा करते हैं। पी और क्यू जो है किसी कार्य को क्रमश से 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। फिर आगे, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, इसका मतलब पहले तो कुल कार्य शब्द निकालो इनका, 15-20 का एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। 60 में जब आप भाग लगाओगे 15 और 20 का, तो 15 का भाग 4 बार, 20 का भाग 3, ये इनकी कार्य क्षमता होगी। ये एक दिन में 4 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, साथ में कार्य शुरू किया,
परंतु 6 दिन के बाद पी कार्य छोड़कर चला गया। इसका मतलब 6 दिन तक तो किसने काम किया? पी और क्यू दोनों ने मिलकर काम किया। तो 6 दिन में ये कितना काम करेंगे वो देखो, 6 गुणा एक दिन में 4 और 3 7 काम करते हैं। 4 काम पी करता है, 3 काम क्यू करता है, तो कितना काम कर देंगे? 42 काम कर देंगे, है ना। एक दिन में दोनों 7 काम करते हैं, 6 दिन तक दोनों ने 7 काम किया, तो कितना काम कर दिया? 42। पी छोड़कर चला गया, तो बताओ अकेला क्यू शेष बचे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? इसका मतलब पी ने छोड़ दिया, बचा हुआ काम किसको करना है? क्यू को करना है। और बचा हुआ काम कितना है? टोटल काम 60 था, 42 हो गया, तो पीछे काम कितना बच गया? 18। ये 18 काम अकेले क्यू को करना है, और अकेला क्यू कितने दिन में करेगा? तो आप ये कहेंगे कि क्यू एक दिन में 3 काम करता है, तो इस शेष काम को 18 काम को कितने दिन में कर देगा? 6 दिन में। आपका आंसर हो जाएगा कि बचे हुए काम को या शेष काम को जो है क्यू कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। लेकिन यहीं पे आपसे ये पूछ लिया जाए कि कुल कार्य कितने दिनों में हुआ? कुल कार्य तो 6 दिन दोनों ने साथ काम किया और 6 दिन इसने किया, तो इसका मतलब कुल कार्य कितने दिनों में होगा? 12 दिन में। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, कुल कार्य कितने दिनों में हुआ और शेष कार्य को कितने। शेष कार्य तो 6 दिन में, और कुल कार्य 6 दिन दोनों ने साथ काम किया, 6 दिन इस अकेले ने किया, टोटल कितने दिन में हुआ? 12 दिन में। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। और अरुण एक काम को 14 दिन में तथा वरुण 21 दिन में करता है। अरुण और वरुण 14 और 21 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन अरुण काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। वहां पर तो क्या था? प्रारंभ के बाद में जा रहा था, यहां काम समाप्त होने से पहले चला गया। इसका मतलब हमें यह नहीं पता कि काम कितने दिनों बाद में समाप्त हो। सबसे पहला काम तो आप इनका एलसीएम लो, 14 21 का कितना आया? 42। ठीक है, 42 में आप भाग दो 14 का 3 बार, 21 का 2 बार। अब आप कह देंगे सर 3 और 2 5, 5 का भाग दे दे 42 में, इतने दिन में काम समाप्त हो रहा है। इतने दिन में नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि एक जना काम प्रारंभ होने से पहले ही छोड़ चुका है। इसका मतलब उतने दिन तक तो काम उसने किया अकेले ने, तो काम समाप्त होने का हमें पता नहीं चलेगा। तो इसके दो तरीके, पहला तरीका तो यह है कि भाई यहां कहीं तक काम चला होगा, अरुण ने काम बंद कर दिया, काम किसने किया? वरुण ने। का मतलब लास्ट के 3 दिन जो है काम वरुण ने किया। 3 दिन में वरुण कितना काम करेगा? एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। लास्ट में अरुण 3 दिन पहले चला गया, इसका मतलब अंतिम के 3 दिन जो है, लास्ट के 3 दिन काम किसने किया? वरुण ने। वरुण एक दिन में कितना काम करता है? 2, तो 3 दिन में कितना काम किया? 6। अब इधर आइए, टोटल काम कितना था? 42। 42 में से 6 काम इसने अकेले ने किया, पीछे काम कितना बता? 36। ये 36 काम किसने किया? अरुण और वरुण दोनों ने मिलकर के किया। 36 काम किसने किया? अरुण और वरुण मिलकर के किया। तो अरुण और वरुण मिलकर के कितना काम करते हैं? 5 काम। तो 36 काम को करने में कितना दिन लगेगा? 36/5, तो 7 पंजे 35, एक बच गया 1/5। तो आपसे पूछा बताओ कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा? तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे? कुल दिन कितने हो गए? तो कुल दिन हो गए 7 से ही 1/5 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया, और 3 दिन इस अकेले ने किया। आपका आया 10 से ही 1/5 दिन। कितना आया? 10 से ही 1/5 दिन। ठीक है, कैसे हुआ? लास्ट के 3 दिन अकेले इसने किया, एक दिन में 2 काम करता है, 3 दिन में कितना करेगा? 6। फिर 6 काम इस अकेले ने किया, इसका मतलब 42 में से 6 घटा लो, पीछे कितना रह गया? 36। 36 काम दोनों ने मिलकर के किया, एक दिन में दोनों 5 काम करते हैं, तो 36 काम को कितने समय में करेंगे? 7 से ही 1/5 दिन में करेंगे। तो 7 से ही 1/5 दिन ये, और 3 दिन ये, तो 10 से ही 1/5। दूसरा तरीका भाई ये है कि जो जितने दिन पहले काम छोड़ता है, जो जितने दिन पहले काम छोड़ता है, उसके उतने दिन के काम को क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, तो सर ऐड कैसे करें वो देखो, है ना। तो कौन काम छोड़ रहा है? अरुण। कितने दिन पहले छोड़ रहा है? 3 दिन पहले। तो इसको यहां पे गुणा कर दो 3 से। क्यों कर दिया सर? क्योंकि ये एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 दिन अगर ये और काम करता,
काम शुरू किया, समाप्त होना था, उससे पहले अगर ये नहीं छोड़ता तो ये 3 दिन में कितना काम और कर लेता, है ना। आपने मारवाड़ी में कहावत सुनी होगी कि शरीर का भार किसको है, पैरों को है। तो अगर ये 3 दिन और काम करता तो जो काम बढ़ता वो इसी को करना था। तो ये एक दिन में 3 काम करता है, 3 दिन पहले छोड़ा, इसका मतलब कितना काम और ज्यादा करता, 9 काम और ज्यादा करता। तो 9 काम और ज्यादा करता तो हमारा टोटल काम कितना होता, 42 और 9 51 होता। टोटल काम कितना होता है, 51। अब ये छोड़ेगा नहीं, ये शुरू से लेकर के लास्ट तक काम करेगा, और शुरू से लास्ट तक काम करेगा, इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया, 51 हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 51। और दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो 51 में 5 का भाग दे दो, तो 10 पंजे 50, कितना बच गया, 1/5 दिन। इस तरीके से आपका सीधा आंसर भी आ जाएगा। ये तरीका भी है और ये तरीका भी। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। और बहुत ज्यादा आपको डिटेल से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से यूट्यूब पे तो आपको जो है क्लासेज मिलती है, यहाँ क्वेश्चन वगैरह है, लेकिन एक टाइप का एक क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डिटेल से पढ़ना है। मैंने आपको बताया, आपका जो रास्ता है, आपको जो पथ चुनना है उसके लिए, वो रास्ता ये है कि आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का जो ऐप है, जो कोर्स है, उसके माध्यम से जुड़िए और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की टीम है उससे पढ़िए, और जो अपना लक्ष्य है उसको पूरा कीजिए। तो ये हमारा एक टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगली क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।